गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। राहे हक के शहीदों, सलाम वालेकुम, क्या हाल है सिंगे? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है निशे? आज क्या मूड में आए हैं, क्या खबर? आज तो मैं बड़ा खुश हूँ, यौम दिफा है। यौम दिफा है, बिल्कुल है, डिफेंस डे है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको भी बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो बहुत। बिल्कुल, हमारी जितनी आर्म फोर्सेस ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, आज उन कुर्बानियों को याद रखना है और उनकी शहादत को एक ही तरीके से हम जो है कमेमोरेट कर सकते हैं, शोज़ वगैरह तो करके ही, लेकिन अच्छे पाकिस्तानी बन गए। बिल्कुल, वो उन्होंने हमें पाकिस्तान दिया कि हम इसको एंजॉय कर सकें और इसके अच्छे सिटीजन्स बन सकें, लेकिन आप तो बिल्कुल ही किसी और मूड में आए। मैं तो अपने सारे घर वालों को भी मेरे स्पेशल कांग्रेचुलेशन किया है और अपने सारे फौजी दोस्तों को भी। आज वो नहीं लेकर आए कुछ जुगाड़ू को कॉल किए, वो लेके गया है। वो कह रहे हैं कि उसने जरा जुगाड़ के साथ उसको जरा और बेहतर करना है। अच्छा, नसीब जबरदस्त। खान, व्हेन आई सी यू, जब आप कह रहे फौजी दोस्त, तो मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि आपको फौज में नहीं होना चाहिए था, विद द एनर्जी ही हैज। नसीब खान, तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम तो फौज अप्लाई किया था, मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने पहले उसमें मैं था, जो पहले वाले एंट्रेंस एग्जाम होते मैंने क्लियर भी किया था। तो क्या क्यों नहीं एग्जाम तो क्लियर कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर जो आदतें थी वो नहीं मैं चेंज कर सका। क्या थी? सुबह नहीं उठ सके, उठ नहीं सक पा रहा था और वो बहुत जरा मुश्किल किस्म की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती है और बड़ी हार्ड होती है। थोड़ी सी मुश्किल थी। मेरे दोस्तों में एक लड़का है जो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, तो मैं बहुत खुश थी कि अच्छा तुम आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसकी जो ट्रेनिंग है बिजली वैसी है कि उसका वजन 1 किलो से बढ़ नहीं सकता। सुबह 6 बजे उठ के उसको लाहौर के ग्राउंड के कुछ 10 राउंड लगाने पड़ते हैं। फिटनेस, खाना पीना, डिटर्मिनेशन, लेकिन ठीक है यार, फिर आप हमारी आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनते हैं, कोई आसान बात थोड़ी है। लेकिन ऐवी तो नहीं, फिर आप डिफेंस डे बनाते हो, ऐसे जवान ही तो है, तो फिर जो जाके कल को हमें डिफेंड करते हैं। और ये एक बड़ी अच्छी बहुत अच्छी बात है नसीब खान कि आपको एक पैशन था, आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपको ये पता चला कि व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ सोल्जर। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर हम रियलाइज करते हैं कि आर्म फोर्सेज में जाना कोई मजाक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये तो वो फिजिकल चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं टू गो देयर, लेकिन इसके अलावा बार बार माइग्रेट करना, अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने काम को हर वक्त तवज्जो देना, ये बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं। एवरीबडी कैन नॉट डू दैट एंड वी शुड डेफिनेटली प्रेज दोज पीपल जो हर वक्त हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं। तो सलाम है हमारी तरफ से, तो हमारे आर्म फोर्सेस को, और हमने 14 अगस्त को भी काफ़ी आर्म फोर्सेस के लोगों से मुलाकात की थी। मैं भी एक दो चीज़ें पढ़ रही थी वैसे इंटरनेट पे, कुछ इन्फॉर्मेशन, तो बिजली के पास जाएंगे क्योंकि लग रहा है कि वो बड़ी पेशेंटली आज कह रही है कुछ कहने के लिए, कहने वाली है। लेकिन बता देती हूँ, डिफेंस डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है कमेमोरेट करने के लिए पाकिस्तान के सक्सेसफुल डिफेंस को, जो हमारे एनिमीज तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जिसके साथ आप वॉर पे जाते हैं, क्योंकि वी ऑलवेज वांट टू प्रमोट पीस, लेकिन एक सीज़ फायर हुआ था इंडिया के साथ 1965 में 6 सितंबर को, जो पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। वॉर को ख़त्म किया गया था, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी एंड वाज अ सीज़ फायर एंड अंडरस्टैंडिंग कि अब और जाने नहीं जाएंगी और ये जो लड़ाई है, ये जो झगड़ा है, ये ख़त्म होने जा रहा है। साथ ही साथ हमारे आर्मी ऑफिसर्स थे, कैप्टन सरवर, मेजर तूफैल, मेजर राना अजीज़ भट्टी, मेजर शब्बीर शरीफ, मेजर मोहम्मद अकरम, मोहम्मद हुसैन जंजुआ, लांस नेक मोहम्मद महफूज, हवलदार लालक जान। इसमें आपको हिंदूज़ मिलेंगे, क्रिश्चियंस मिलेंगे, पारसीज़ मिलेंगे, शियाज़ मिलेंगे, सुन्नीज़ मिलेंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारे काम किए ड्यूरिंग दिस वॉर, और उनको अपनी जानें जो हैं सैक्रिफाइस की हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुस्तक़बिल के लिए। और निशान हैदर का जो एक लक़ब है, जो अवार्ड है, वो भी उनको दिया गया था। तो अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे, तमाम लोगों का आमीन। और पाकिस्तान के लिए आज भी जितने लोग काम कर रहे हैं, हमारे जो नए सदर आ गए, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग नज़र आ रहे हैं, सूट में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, इंशाल्लाह बस नीयत साफ हो उनकी, तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। हाँ जी बिजली, कुछ बोलना चाहोगे? कितने अच्छे से, तुम अच्छे स्टूडेंट की तरह वो ठहर रही है, तो मेरा दिल कर रहा है कि ना नसीब खान कुछ कहेगा, ना आयशा कुछ कहेगी, ना मैं कुछ कहूँगी, सिर्फ बिजली कहेगी। अब बाजी मैं एक उनको छोटा सा गाना गा के दूंगी, जो नेशनल है हमारा। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की
हवाएं सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के शहीदों। बाजी 6 सितंबर को बाजी हमारी फौज ने जिस तरीके से एनिमीज के साथ लड़ाई की थी, ठीक है, जंग की थी, तो उसमें हमारे जो कौम थी उसने भी बड़ा साथ दिया था। बिल्कुल, उन्होंने अपने कारों की लाइटें बंद करवा दी थी और वो कहते थे कि जब जंग हो रही होगी तो आप लोगों ने कारों की लाइटें बंद कर देनी है, अंधेरे में रहना है। तो वो कार छोड़ के उन्होंने गड्ढे खोद के वहाँ अपने बच्चे लिटाए थे। और वो लोग तो उस वक्त की जो खतीन थी उन्होंने क्या किया, वो खाना पकाती थी और उनके जो मर्द हैं वो खाना लेके उन फौजियों के पास जाते थे, उनके लिए पानी लेके जाते थे, उनकी मदद करते थे। और बहुत से लोग ऐसे थे जो उस वक्त उस जंग में खड़े होते थे, लाठियाँ डंडे लेके जाते थे, बंदूकें उन्होंने अपने पास इस्तेमाल की थी। मेरी नानी भी इस चीज़ को बताती हैं, वो कहती हैं कि हमने उस वक्त बहुत कड़ा वक्त, हम 3-3, 4-4 दिन भूखे रहते थे, लेकिन हम अपने फौजियों के लिए खाना पका के भेजते थे और हम कहते थे कि हमने ये जीतना है। बिल्कुल। एक प्रोमो भी हमारे पास, वो देख लेते हैं अगर हमारे पास है नहीं। डिफेंस डे का प्रोमो है जो डॉन न्यूज़ ने तैयार किया, बहुत ही खूबसूरत प्रोमो है, किसी की आवाज़ भी है उस पर। बिल्कुल हम उसको देखेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। तो जल्दी से ब्रेक पे जाते हैं एंड फिर वापस मिलते हैं। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। एंड वेलकम बैक। डिफेंस डे की जो सेलिब्रेशंस हैं, एक्चुअली सेलिब्रेशन तो नहीं लेकिन कमेमोरेशन जो है वो मेरे ख्याल से एक बेहतर लफ्ज़ होगा, टू कमेमोरेट दिस डे इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेट दिस डे। क्योंकि वंस अगेन वी आर नॉट गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग वॉर एनी लॉन्गर, बट जाहिर सी बात है जितने हमारे सोल्जर शहीद हुए उनको कमेमोरेट करना, उनकी याद में द सैक्रिफाइसेस विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इतनी सारी सैक्रिफाइसेस दी। साथ ही साथ हम वेजिटेरियन वीक भी बना रहे हैं, आयशा के खानों में कोई गोश्त नहीं है, लेकिन हमें कोई गोश्त की याद भी नहीं आ रही है ना। याद भी नहीं आ रही, बात तो है। मजे की बात तो ये है, दाल सब्जी हम खा रहे हैं। और जो आज हम दाल सब्जी में से हमने एक चीज़ सेलेक्ट किया, दैट इज़ माश की दाल। माश की दाल बहुत सारे घरों में बनती है, बहुत ही कम मसालों के साथ हम आज बनाएंगे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग उसके फ्लेवर्स होंगे। बिजली ये एक हरे मसाले टाइप की दाल है और आज के दिन इसलिए बना रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान एंड डिफेंस डे, और बड़ी जल्दी बनने वाली चीज़ है। लेकिन ये इसका एक स्पेसिफिक फ्लेवर है जिसमें ग्रीन चिलीज़ और जिंजर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो उसके साथ खाने के लिए और वैसे जनरली खाने के लिए भी हम एक बनाएंगे अचार, और वो अचार दुनिया का सबसे आसान अचार है, जस्ट विनेगर एंड सम वेजिटेबल्स, और सबसे हेल्दी भी है, नो ऑयल, नथिंग, नो मिर्च मसाले। अचार इज गुड फॉर योर हेल्थ। इट इज, अगर वो ऑयल वाला ना हो, बिकॉज ज़्यादा तेल ना हो, अगर विनेगर वाला। बिकॉज जब रिसर्चर्स पिकल्स के बारे में बात करती है तो हमारे ऑयल बेस्ड पिकल्स के बारे में यूजुअली बात नहीं कर रही होती। मतलब मैं आई थिंक हमेशा ये बात बताती भी हूँ, एक तो विनेगर वाला सिंपल, प्लस जिस तरह से पेरी पेरी सॉस होती है ना, उस तरह का फ्लेवर और टेक्सचर होता है मालदीवियन, इंडोनेशियन, श्रीलंकन अचार्स का। तो ये मैंने तीनों खाए हैं एंड आई वाज लाइक ये तो मैंने ज़रूर बनाने हैं, बिकॉज ऑयल नाम को नहीं है इसमें एंड मिर्चें फिर भी हैं इसमें, तो यू कैन गेट दैट फीलिंग ऑफ अचार। अच्छा, यहाँ पे माश की दाल की तरफ आ जाते हैं। माश की दाल दाना दाना है, लेकिन हल्की सी इसमें से लेस निकलनी चाहिए, इतनी गली हुई हो वरना आपको मज़ा नहीं आएगा खाने का। हरी मिर्च मैंने एक इसमें अभी चॉप करके ऐड की है, और नमक मैं ऑलरेडी इसमें शामिल कर चुकी हूँ। इस रेसिपी की जो जान है ना, जैसे बिजली कैफ़े की जान है तो इस रेसिपी की जो जान है वो है ये अदरक जो हमने कूट के रखा हुआ है। ये तकरीबन हमारे पास जो है वो 10-20 ग्राम अदरक है, यानी कि फुल हीप्ड 2 टेबलस्पून्स। और बिजली तुम एक काम कर दोगी क्या, इसमें हल्का सा पानी ऐड करके थोड़ा सा घुमा के ला दूँगी और इसमें पेस्ट्री बना के ले आओ बिजली और अदरक के साथ हमने ऐड की है इसमें 2 से 3 हरी मिर्च, उसको भी कूट लिया है। सो यहाँ पे ये हमारी दाल की बेसिक जो सीजनिंग्स हैं, थैंक यू, वो हैं डन। अब हम लगाएंगे भगार। भगार में कड़ी पत्ता बहुत सारा, प्याज हम ऐड करेंगे, साबुत गोल लाल मिर्च, जीरा एंड सब साबुत लहसुन। मैं एक काम ये करती हूँ, मैं कभी कभी लहसुन को काट के भगार में ऐड करती हूँ। व्हाट आई बिलीव इन कि अगर आप लहसुन को साबुत अगर ऐड करेंगे ना तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ज़्यादा आप खा सकते हैं उसको। और लहसुन का जो एक अजीब सा एक फ्लेवर होता है जो लोगों को यूजुअली नहीं पसंद आता, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्याज ऑयल में, और
ये प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। इस प्याज के बिल्कुल साथ ही हम साबुत गोल मिर्चें ऐड कर देंगे। आई नो मैनी पीपल जो इन मिर्चों को बड़े शौक से खाते हैं, दे हैव अ बर्न्ड फ्लेवर, थोड़ा सा इसका एक जला हुआ सा फ्लेवर होता है विच इज़ रियली रियली नाइस, जैसे प्याज का होता है ना इस तरह से। तो इनको हम जब गोल्डन ब्राउन कर लेंगे उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। कर लेंगे, उससे पहले नहीं ऐड करेंगे, कर लेंगे। अच्छा यहाँ आ गया तुम्हारा सवाल, इंसाइक्लोपीडिया खुल गई है। अब वो सवाल कर लेंगी, मैं सवाल करने वाली हूँ। बाजी सवाल ये है, हमारे यहाँ लोग सर्दियों में जो है ना वो पाए खाते हैं, हड्डी गुड्डी खाते हैं लेस के लिए, और गर्मियों में भी वो खाते हैं, लेकिन वो कहते हैं उससे हमें गर्मी पैदा होती है, हमारे दाने निकल आते हैं, हमें हमारे पेट में हिद्दत हो जाती है। तो लेस वाली चीज़ में ये आती है माश की दाल, तो क्या हम गर्मियों में ये हड्डी गुड्डी या ये छोड़ के हम ये खा सकते हैं? लेस का गर्मी से सर्दी से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो तमाम वेजिटेबल्स या वो तमाम खाने पीने की चीज़ें जिसमें आपको एक लेस फील होती है, बेसिकली दे हैव कैल्शियम, ठीक है। और कुछ अनाज भी ऐसे होते हैं कार्ब्स जिसमें ज़्यादा होते हैं कि लेस फील होती है, उसका सर्दी गर्मी से ताल्लुक नहीं होता। जो तुम पाए की एग्जाम्पल दे रही हो ना, पाए में क्योंकि अपना चिकनाई तो होती है, लेस भी होती है, चिकनाई भी होती है, मसाले भी होते हैं, उसके बाद आप उसको तंदूर की रोटी से भी खा रहे होते हैं, तो इस वजह से वो एक रोगनी चीज़ है। और रोगन का हमारी ज़िंदगी में जो इस्तेमाल है वो सर्दी के मौसम में होता है। दैट इज़ द बेसिक लॉजिक बिहाइंड पाए। और क्योंकि वो एक बहुत मज़े की होती है, मज़े की होती है। एक बार फिर तेल इसमें ज़्यादा होता है, लेकिन कहते हैं इसमें ताकत भी होती है, कैल्शियम, इट हैज़ कैल्शियम, इट्स गुड फॉर जॉइंट्स। और उसके बाद फिर आप उसमें एडिशनल ऑयल ऐड ना करें। मगर वाकई हमारे कल्चर में थोड़ी सी ऐसी चीज़ें निहारी है पाए, उसको सर्दियों में खाने का ज़्यादा मज़ा आता है, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जिस चीज़ में लेस है, भिंडी है, भिंडी गर्मियों की सब्जी है। लेकिन बिजली सुबह 6 बजे उठती हो तो खा लिया करो, उसमें भी मतलब सर्दी नहीं होती, लेकिन उस मौसम ऐसा होता है कि वो खाने के लायक होते हैं। हाँ, तो आप हर मौसम में इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। कंडीशंस अप्लाई, ऑयल कम, चिकनाई कम। हमारे यहाँ बच्चे ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, वो कहते हैं कि पाए हैं तो गर्मी उसकी वजह से हमारे दाने निकल आए, फोड़े निकल आए, हमारे पेट में हिद्दत हो गई। हाँ, तो बाजी इस वजह से ना इन लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज कराना है। लोगों के दिमागों में ये बैठ गया है कि हम अगर गर्मी में पाए हड्डी गुड्डी खाएंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा। देखो, तो अब ये है कि आप या तो वो खाओ या फिर ये दालें यूज करें, क्योंकि इन दालों में भी लेस होता है। आप सुबह सुबह पाए खा लें, शाम में थोड़ी सी दही, और ये कितनी बातें हमने हर चीज़ के साथ, ट्रस्ट में, अगर आप एक आदत डेवलप कर लें, हर खाने पीने की चीज़ के साथ दही का इस्तेमाल करें, इससे अच्छी कोई आदत नहीं हो सकती है। रायता हो, सादा दही हो। अच्छा, यहाँ पे प्याज हमारे होने वाले हैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन, तो बहुत सारा कड़ी पत्ता और सफ़ेद ज़ीरा हम ऐड करेंगे। ये सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा और ऐड करेंगे, ये मेन चीज़ कड़कड़ाहट। हाँ, अब ये कड़कड़ाएगा, इसकी बड़ी खुशबू आती है ना, मेरा फेवरेट है ये कड़ी पत्ता। अच्छा बिजली, अपनी आवाज़ में एक और तो मिली नगमा सुनाओ। और ये भगार हमारा लग चुका है परफेक्ट। अब भगार हम ऐड करेंगे। सजी लो जवान, ए वतन के सजीले जवान, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज बात हो रही है डिफेंस डे के हवाले से। हमारा प्यारा सा झंडा हमारे आगे है, माइनॉरिटीज़ के बारे में हमने बात की, सबके बारे में हमने बात की, पाकिस्तान सबके लिए है, वी आर ऑल वन। और इस वक्त हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम बुतराब स्काउट्स ग्रुप, एंड मिलाना चाहूँगी, आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी। सबसे पहले तो सैयद मोहम्मद मेहदी साहब से, जो वाइस चेयरमैन हैं बुतराब स्काउट्स ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और हमारे कैफ़े आने का। साथ ही साथ सैयद मोहम्मद अली साहब हैं, जो कंट्रोलर हैं इसी स्काउट्स ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, स्काउट्स ग्रुप के बारे में जब बात होती है, मैं एक सवाल तो ज़रूर करूँगी, लेकिन बिजली से भी मुलाकात करवाना चाहूँगी आपकी। देखो बिजली, मैं तो आपको लिख के देना पड़ेगा कि ना, जब मेहमान आते हैं उनसे खाने पीने का पूछते हैं। अरे सलाम दुआ हो गई, अब आप पूछ लें। जी, एक्सक्यूज मी जी। वेलकम कैफ़े चाय टोस्टर होस्ट सर, मैं इस कैफ़े की मैनेजर हूँ।
सर मैं झिलमिलाती मुस्कुराती शर्माती हुई सी बिजली, महल्ले वालों की शान, इस कैफ़े की जान, आप मुझे ऑर्डर पास कीजिए और जल्दी से फ्री कीजिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत टाइम नहीं है इनके पास actually। सवाल करने, आप चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, कैपेचिनो लेंगे, क्या लेंगे, एक शरबत लेंगे, गन्ने का जूस लेंगे या कच्ची लस्सी पियेंगे? बड़ी दोस्ती होती है कच्ची पानी लस्सी भी में। हमारे पास, पानी भी लो। बिल्कुल पानी फ्री नहीं है बाजी, बाकी सब फ्री है। जी सर, आप लोगों के लिए आज सब फ्री है, आप बताइए। बस मुझे कॉफ़ी जो है ना, ब्लैक कॉफ़ी आप जो है ना, ब्लैक कॉफी सर आपके लिए प्लीज़, थैंक यू। सेम ब्लैक Same, कॉफी, नो okay, शुगर, नो शुगर, नो शुगर ब्लैक कॉफी। ठीक है जी, बिल्कुल हो जाए। कैसे हैं आप? थैंक यू। 6 सितंबर सबसे पहले तो बहुत आप लोगों को भी मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो, ऑल द पाकिस्तानीज़ जो आज इस दिन को कमेमोरेट कर रहे हैं। सर जब स्काउट्स की बात आती है थोड़ा सा बताइएगा कि स्काउट्स के जो ग्रुप्स हैं, स्पेशली बुतराब, इसका पर्पस क्या होता है, करते क्या, होता क्या कि अगर पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस इम्पॉर्टेंट इवेंट पे जो है ना हमें इनवाइट किया यहाँ पर, और यकीनन आज का जो दिन है वो हम सब के लिए काबिल फ़ख्र दिन है। हमारा आज के दिन को सोच के और आज के इवेंट जो कुछ भी हुआ 1965 में वो सोच के अपने फ़ौज के लिए, अपने उन सिपाहियों के लिए सर हमारा फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि उस वक्त उन्होंने वो चीज़ जो है कि जो उस वक्त दुनिया में जब हम बिल्कुल इनिशियल उस पे थे, हमारी इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन उस ताकत से बढ़कर हमने उसको फेस किया। हम उन शहीदों को आज के दिन में सलाम पेश करते हैं। सलाम पेश करते हैं, यकीनन। आपने सवाल किया कि स्काउट्स क्या करते हैं। बेसिकली आपने आज, मैं फिर अगेन थैंक्स करूंगा कि आपने स्काउट्स को इस मौके पर मौका दिया। थैंक यू। स्काउट्स जो है बेसिकली अगर आप ये देखें तो फौज बिकॉज वी जो है, ऑल नो, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ कि आर्मी क्या कर रही है तो एयरफोर्स क्या करती है तो नेवी क्या करती है, बट वी ऑलवेज सी पीपल इन स्काउट्स एंड लोग मुझसे हमेशा पूछते भी हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी इंकरेज करना चाहिए कि वो स्काउट जरूर ज्वाइन करें कोई ग्रुप। जी क्यों? स्काउट्स जो है बेसिकली बॉर्डर्स पे जिस तरह फ़ौज आपकी जो है ना तमाम चीज़ों को सेफ कर रही है, वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ प्रोटेक्ट कर रही रही है, बिल्कुल है। स्काउट्स तहरीक एक ऐसी तहरीक है जो करैक्टर बिल्डिंग करती है जबरदस्त। इंसान को। अगर हम देखें स्काउट्स के 3 सेक्शंस हैं। सबसे पहले शाहीन जो मतलब 5 साल से 6 साल से लेके और 11 साल तक का सेक्शन है, बिगिनर्स कोर्स। बिगिनर्स। सेकंड सेक्शन जो है वो 12 साल से शुरू होता है 18 साल तक, ठीक है। वो स्काउट सेक्शन कहलाता है। उसके बाद में 18 साल से ऑनवर्ड, मतलब जब तक आप सर्विसेज देना चाहें उस वक्त वो रोवर सेक्शन कहलाता है हमारा। बिल्कुल सही है। जब ये 3 सेक्शंस हैं तो जब आप ये देखें कि हम बिल्कुल, मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो शायद आप यकीन ना करें कि मैंने 6 साल की उम्र में जो है बुतराब स्काउट्स को ज्वाइन किया, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मोर देन 50 और कंटिन्यूसली सर्विस दे रहा हूँ माशाल्लाह। क्योंकि स्काउट्स तहरीक एक ऐसी तहरीक है जो अपनी कौम को जहाँ पर्सनल करैक्टर बिल्डिंग करते हैं, उसके साथ साथ माशरे में एक अच्छे शहरी को डेवलप करते हैं। जब ये एक अच्छा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शहरी डेवलप कर सकेंगे, हम बना सकेंगे, तो एक अच्छा माशरा डेवलप होगा। कितने लोग इन ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, कितने बच्चे ज्वाइन करते हैं, और आप थोड़ा सा अपने ही स्काउट्स ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बताइएगा सर, इसकी हिस्ट्री क्या है, कब शुरू हुआ ये ग्रुप? बेसिकली 1952 में बुतराब स्काउट। वाओ 1952। या वाओ बिजली। सो बेसिकली इस वक्त जो है बुतराब स्काउट पाकिस्तान की है, ये ओपन ग्रुप में सबसे बड़ा ग्रुप है। बिल्कुल सही है। और बेसिकली जो है उस वक्त टोटल अगर हम पाकिस्तान में जो है वो ओपन ग्रुप एंड अदर स्काउट तो करीबन मोर देन 7 lakhs स्काउट इस वक्त जो है वो ऑन ग्राउंड है। वेरी नाइस। वैसे सर मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो अभी नए नौजवान लड़के हैं और लड़कियाँ लड़कियाँ सेम, तो अगर वो हमारे मोहल्ले से काफ़ी वो चाहते हैं कि हम स्काउट में आना चाहें, तो उन्हें सबसे पहले तो अपनी उनकी एजुकेशन का बताएं, उसके बाद उनको बताएं कि उन्होंने क्या, उनकी फिटनेस होनी चाहिए, कौन सी एज होनी चाहिए, criteria या अगर क्योंकि कुछ जो होता बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां ना बड़े निराश हो जाते हैं। भाजी क्या हो जाते हैं, उनका दिल जो है वो दिल छोटा हो जाता है। हाँ दिल छोटा हो जाता है, टूट जाते हैं कि हमें आगे बढ़ने के मौके नहीं मिल रहे हैं, तो वो लोग फिर मतलब उल्टी सीधी हरकतों में पड़ जाते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपके पास है कि वो, और कौन सी एज होनी इसमें ना मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा कि स्काउटिंग ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए ना एजुकेशन इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ लेकिन स्काउटिंग जो है ना विदाउट एजुकेशन भी एक परफेक्ट इंसान बना सकती है। जबरदस्त, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद तालीम याफ्ता ना हो, लेकिन उनका हर ये हक नहीं कि वो अच्छे शहरी ना बने, क्योंकि लोग नौकरी नहीं मिल रही तो वो जो कुछ और काम यानी कि करें। जो तारीख में हिस्ट्री में जो है वो बेसिकली अपने आला किरदार की वजह से उनका नाम है। एजुकेशन बेस पे अगर आप देखें तो आपको बिलियंस लोग मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ चंद लोग होते हैं जो
किसी पोजीशन पे और माशरे में किसी बेसिकली सर्विसेज के अंदर जो है वो ऐड होता है। बिल्कुल। अच्छा सर, हमने एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी कि आपके स्काउट्स ग्रुप का मिशन क्या है अल्टीमेटली। एंड जैसे कि अभिजी ने कहा कि ठीक है एजुकेशन की तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कोई एज ग्रुप का क्राइटेरिया होगा या बिजली और मैं भी आपके स्काउट्स ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं? इज़ इट एवर टू लेट और नॉट? इसकी थोड़ी सी बात करेंगे ब्रेक के बाद। जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब हमारा सेगमेंट है IQ पता नहीं क्यों। तो हमारे साथ आए हुए हैं मेहदी साहब और अली साहब बुतरब स्काउट्स एसोसिएशन से, और ये सेगमेंट हम इनके साथ खेलेंगे। मैं थोड़ी सी गेम समझा दूं उनके व्यूअर्स के लिए भी और आपको भी। सामने घंटी है, हम सवाल पूछेंगे, घंटी पे आपने हाथ मारना है, जिसकी पहली आवाज घंटी की आई उसको मौका मिलेगा जवाब देने का। सही जवाब दिया तो +1 पॉइंट, और गलत जवाब दिया तो -1 वो हम वापस ले लेंगे। हम इधर अवार्ड नहीं करते तुक्को को। तो खैर आखिर में जीत सबकी होती है, किसी एक इंसान की। पहला सवाल, घंटियों पे आपके हाथ होने चाहिए। हाँ। सवाल पूछेंगे आपसे नसीब खान। हाँ जी, पहला सवाल है, इनमें से which of these mountains is located in पाकिस्तान? मैं पहाड़ों के नाम लूंगा, आप लोगों ने बताना कौन से पाकिस्तान में है। K2, K6, त्रिचमीर एंड K2। सही जवाब। नहीं। अच्छा नहीं हुआ वो तीनों पाकिस्तान में है। मैं दो का नाम लिया, तीसरे का यार वैसे गलत। देखो तुमने कहा कौन से पाकिस्तान में, ये दोनों पाकिस्तान में, तीनों पाकिस्तान में, लेकिन दो भी पाकिस्तान में। सही है इन्होंने। देखो तुम्हारा सवाल थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, +1 पॉइंट दे देते हैं। +1 पॉइंट होते हैं। आएंगे जी मेरे सवाल की तरफ। मेरा सवाल बहुत ही आसान है। वो क्या चीज है जो होती आपकी है लेकिन इस्तेमाल आपसे ज्यादा दूसरे लोग करते हैं? आपकी जो है घंटी दबा के आपने जो पॉइंट बड़ा मुश्किल से कमाया वो आपने कमाया सर। वो अगर नहीं समझ पास कर दे, दोनों पास कर दे। पास है। आप सवाल ही ऐसे लाते हो ना सर इतना प्यारा सवाल है। नाम जो कि होता है आपका, लेकिन इस्तेमाल ज्यादा लोग करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये आपके हाथ घंटियों पे हो। ये पाकिस्तानी गेम है जो कभी बचपन में खेलते थे। इसमें 7 पत्थरों के साथ एक दीवार बनाई जाती है और फिर उसको मारा जाता है। इस गेम का नाम क्या है? पिट्ठू गरम। यहाँ बेल बज गई, यहाँ जवाब है सर। आपसे स्पीड बेल पे मत। नहीं सर, सही बज गई सर। सर थोड़ा हाथ मार के दबाएंगे ना तो बेल तेज से लीड कर रहे हैं। मेहदी साहब आगे चल रहे, झंडा लेके लोगों के आगे चल रहे हैं। जाफर अगला सवाल पूछिए। मेहदी साहब हर चीज में आप मतलब इनसे आगे मतलब यहाँ पर प्रोएक्टिव आ रहे हैं। ठीक है, करता हूँ मैं अगला सवाल। सर अगर एक आदमी जो है वो 15 रुपए में गंजा हो रहा है तो 10 गंजे कितने में गंजे होंगे? जरा बता दे सर, स्पीड लगा के बता दे। मैथ किसकी फास्ट है? एक आदमी 15 रुपए में गंजा हो रहा है सर, तो 10 आदमी 10 गंजे कितने में गंजे होंगे? 1.10। 1.10 सर आपने हिसाब लगाया। जवाब क्या है? जवाब ये सर, वो 10 बंदे ऑलरेडी गंजे सर, वो तो फिर गंजे कैसे होंगे सर? सर थाली इस बात पे फिर मैं जीत गया सर। तो -1 पे आ गए। सर आप -1 चांस लिया। और आप अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो भाई, अगला सवाल बड़ा समझना है आपने इसको। रोटी इज टू आटा, व्हाट चिप्स आर टू पोटैटो। तो घंटी किसने पहले मारनी है? वो घंटी सर यहाँ घंटी बज गई, यहाँ जवाब आ गया। पोटैटो का सही जवाब है। 0 पे आ गए। सही है, 0 और 1। अच्छा जी, ये बात कोई कर रहा है आपसे कि आप मुझे हमेशा पानी में देखते हैं लेकिन मैं कभी गीला नहीं होता। ओए हैवी भाई, हैवी जवाब है। ये क्या, ये सही है? सही जवाब है। क्या बिल्कुल सही जवाब है। 1 2 3 4 नहीं। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पाकिस्तान डिफेंस डे जो कि आज है। यार गुलशन डे क्यों नहीं होता? अच्छा तो पाकिस्तान डिफेंस डे को हम उर्दू में क्या कह के मनाते हैं? यौम दफा। इधर से ये दफा वो दफा। गाड़ी स्टार्ट स्लो हुई लेकिन पहुंच गई है आगे। भाई ने पेट्रोल पहले डलाया, लेकिन जब डलाया तो गाड़ी आगे लास्ट आगे। सवाल पूछ ले ब्रेक इवन के लिए। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है ब्रेक इवन के लिए। दोनों 2-2 है। जिसने ये सही जवाब दिया ठीक है वो जी, जीत जाएगा। हाथ अपने सबके घंटियों आगे की जीत तरफ। जाएगा। वो कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी तरफ जाती है पर हरकत नहीं करती? लाइट तो हरकत करती है। बाबा एक मौका और देंगे जी, घंटी पे जिसने मारा वो जवाब देगा। बाबा मौका लेना किसी ने? मौका मैंने भी आप मौका लोगे इस वाले जवाब का? नहीं लोगे। दूसरी तरफ जाती है पर हरकत नहीं करती।
सही जवाब है सड़क, यानी कि रोड। चलो जी, अब हम लोगों ने देखा दोनों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया, बड़े अच्छे अच्छे जवाब दिए, कुछ तुक्के भी मारे गए लेकिन नहीं सही हुए, लेकिन कोई नहीं, यही जिंदगी है, तुक्के में चल रही होती है। सही बात है। तो आज हम मना रहे हैं यौम दिफा, जैसे कि बताया अली भाई ने। हम ब्रेक पे जाते हैं और उसके बाद आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गेम खेलने का जी। थैंक यू जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। मेहदी साहब वैसे आप अच्छा, ब्रेक के बाद मिलते हैं, साथ ही रहिएगा। जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वेलकम कैफे चाय टोस्टर होस्ट। मैं हूँ बिजली शर्मराती मुस्कुराती झलमलाती हुई इस कैफे की मैनेजर, महल्ले वालों की शान, इस कैफे की जान। मुझे ऑर्डर पास कीजिए, जल्दी से फ्री कीजिए। बाजी आप तो हमारे पिछले कार में भी आई थी, आज कैफे में माशाल्लाह माशाल्लाह। बाजी आपको मज़ा आएगा जब आप यहाँ की चीज़ें ऑर्डर करेंगी। हम लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। सैयदा समीना शाह साहिबा हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ उनकी बेटी माहम शाह है। आज डिफेंस डे तो है ही है, लेकिन हम सेल्फ डिफेंस के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं इन टाइम्स लाइक दीज, जहाँ पे हमें लगता है कि हम इन डेंजर हैं। पहले तो तुम ऑर्डर कर लो मैम को एक चाय, कॉफ़ी, पानी। कॉफ़ी साइड में बहुत मज़े की दाल बनाई दी है, इट्स वेजिटेरियन वीक हियर एट द कैफे। तो कुछ नहीं, सुबह सुबह कॉफ़ी अच्छी है, कॉफ़ी अच्छी है, ब्लैक कॉफ़ी, कैपुचिनो, दूध वाली, बगैर दूध वाली, कौन सी वाली? कैपुचिनो दूध वाली। अरे वाह बाजी, और ब्लैक कॉफ़ी एक। हाँ, फिर मैं आपसे सवाल भी करूँगी। सेल्फ डिफेंस के बारे में आ जाते हैं। पहले भी हमने आपसे बात की थी, लेकिन आज एक बार फिर इसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं। व्हाई सेल्फ डिफेंस सो इम्पोर्टेंट? ज़रूरत क्या है हमें सेल्फ डिफेंस लर्न करने की? सेल्फ डिफेंस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक फैक्टर ये होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस गेन होता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्नैचिंग, किडनैपिंग, डकैती, रेप और इस किस्म के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आई फील कि विमेन शुड गो टूवर्ड्स दिस मोर, क्योंकि सेल्फ डिफेंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गर्ल्स जो कॉलेजेस जा रही होती हैं या अकेले जॉब करने जा रही होती हैं, उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होती, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं। तो आई थिंक कि दे शुड फील सेफर एंड दे शुड नो ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स कि अगर अल्लाह ना करे उनके साथ कुछ हो जाए तो वो अपने आप को सेव कर सकें। क्या ख्याल है मैडम? बिल्कुल सही है कि हम ही ने सिखाया है, तो ख्याल तो नहीं, बिल्कुल सही है, हम ख्याल हैं। वैसे अब्बा जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारे यहाँ की औरतें, आप जो कह रही हैं कि जो जॉब पे जाती हैं, जो स्कूल जाती हैं, जो कॉलेज जाती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं बचता है कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए आपके पास सीखने आ सकें। तो फिर उसका क्या तरीका है कि आप सोशल मीडिया पे देते हैं इस तरह की कोई चीज़, या आप क्लासेस होती हैं? हाँ, इस तरह क्या है? देखिए प्रॉपर क्लासेस होती हैं, स्कूल्स में भी होता है ये सब कुछ, लेकिन जो चीज़ हम उस जगह पे क्लब में, उस सेंटर में जाके नहीं सीखेंगे तो प्रॉपर टाइमिंग होती है, डिफरेंट ऐसा नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। मेरी बच्ची भी पढ़ती रही है, सब कुछ किया है, उसके साथ हमने ये चीज़ भी सीखी। वो आपकी बात सही है बाजी, क्योंकि हमारा जो वेट होता है ना, जैसे खतीन जो है, जो कार में काम करती है, जो बाहर भी निकलती है, क्योंकि वो बैठने का काम बहुत ज़्यादा सिलाई कढ़ाइयों का होता है, या ऑफिस में वो फ़ोन टेलीफोन ऑपरेटर का होता है, तो उसमें उनका वेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम उस वेट पे हम किस तरह सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं कि उसके लिए हमें अपना वेट कम करना पड़ेगा, या उसी वेट पे हम इस तरह सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। वेट कम करना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें साथ वेट भी कम होता है। हम जो अपने कराटे क्लासेस करवा रहे होते हैं उसमें फिटनेस की प्रॉपर एक्सरसाइज, वार्म अप वगैरह होता है पूरा, उसके बाद जाके आप सेल्फ डिफेंस ये सब चीज़। और ट्रेनिंग की क्लासेस कितनी होती है? घंटे की? तकरीबन 1 आवर, उससे 1.5 और ऐसे लेडीज़ के साथ वाकयात तो पेश आ रहे हैं जो देखते हुए, और लेडीज़ बेचारी निकल भी रही हैं, आपको पता है हर काम में सबसे आगे, हर काम में माशाल्लाह से अच्छा लगता है, खुशी होती है। आज डिफेंस डे है तो उन लेडीज़ को भी नहीं भूलते जिन्होंने पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लिए कितनी सारी खिदमत जो है वो सरंजाम दी है और अभी भी देते आ रही हैं। औरतों के जो अटैक्स होते हैं, ये इतनी वनरेबल, वो ज़्यादा वनरेबल क्यों होती है फॉर अटैक्स? क्या हमारे वही बात जो बिजली ने कहा कि हम थोड़ा सा कमज़ोर लगते हैं और लगता है कि हमें डिफेंड नहीं कर पाएंगे, या थोड़ा कार वालों की तरफ से भी हमें ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है कि हमारे जो खावंद होते हैं या हमारे बाप होते हैं, हमारे भाई होते हैं, वो कहते हैं हमारे घर की। अच्छा सवाल है जी, सेल्फ डिफेंस तो हम घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। बिल्कुल, तो वो उस पर भी वो लोग ना, इस पर चीख पुकार होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, बातचीत बंद हो जाती है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं सारी खतीन जो इस हवाले से। तो वो क्या कर सकती हैं बाजी? जवाब दोगी?
अच्छा देखिए, जो आपने कहा ना कि ख़वातीन कमज़ोर हैं, वो तो अल्लाह ताला ने ऊपर से ही मतलब मर्दों को ज़्यादा औरतों के मुताबिक स्ट्रॉन्ग बनाया है। कमज़ोर हैं क्योंकि वो अपने तरीके से नाजुक हैं, मतलब अल्लाह ताला ने कमज़ोर नहीं है। सोसाइटी का एक माइंडसेट बना हुआ है कि वो डिफरेंशिएट करते हैं कि मेल आर मोर पावरफुल एंड फीमेल आर नॉट। फिजिकली चलो आई कैन अंडरस्टैंड नहीं है, मैं जवाब इस तरह दे सकती हूँ कि मेन चीज़ होता है आपकी तालीम। जो तालीम होती है ना, उससे एक जेंट्स और मर्द जो होता है उसका थोड़ा सा औरत का जो है एक नहीं, लेकिन वो जो फिजिकली जो हम बात कर रहे थे कि अभी अगर हमने किसी यहाँ पे जितने सारे मर्द साथ बैठे हैं, किसी के साथ अगर आर्म रेसल करना है या कुछ करना है तो हमें ज़्यादा तकलीफ होगी, वो ज़्यादा ठीक से हमें हैंडल कर वो चीज़ तो है। लेकिन बाकी हम अपने घर में जो सामने बैठ के जो हम बात कर सकते हैं ना कि हमें ये काम करना है, तो हमारे घर के मर्द मना कर देते कि नहीं ये काम औरत नहीं कर सकती। सेल्फ डिफेंस के लिए बेसिकली इतना आर्म फोर्स की बात नहीं होती कि मतलब आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए उसके लिए तो आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। टेक्निक होती है बेसिकली, अगर इफ़ यू आर गुड इन प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी टेक्निक अच्छी है, देन यू कैन एक्चुअली मार्शल आर्ट्स अगर आप देखें कुछ भी देखें तो अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम कोरिया, जापान, तो ना वो इतने लंबे होते हैं ना वो इतने तगड़े होते हैं, लेकिन उनको टेक्निक्स आती है एंड दे नो देयर टेक्निक्स राइट एंड दे आर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट। यानी फॉरेनर्स वैसे थोड़ा तगड़े होते हैं क्योंकि वो एक अच्छी उनकी डाइट्स होती हैं, अच्छा न्यूट्रिशन बहुत साउंड करते हैं जरूर होते होंगे, लेकिन वो जो बिल्ट एक बात कर रही हूँ कि हम हमेशा समझते हैं कि लंबे हो। आप उनकी देखिए लेडीज का भी आप देखें, वो लोग ये नहीं देखते कि हम यहाँ पे क्या है कि फैट है, मोटी हो गई हैं तो एक्सरसाइज करेंगी, नॉर्मली नहीं करनी है। आप नॉर्मली भी करेंगे तो आप फिट रहेंगे और स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज भी हम इसी वजह से करते हैं कि हम अच्छे लगे, हम उसके बियॉन्ड नहीं सोचते कि हमें स्ट्रेंथ आए, हमें बहुत सारे फायदे हैं, हमें हेल्थ हमारी बेहतर हो या हमारे स्किन बेहतर हो। हम सिर्फ इसलिए कि वो पतले लगेंगे तो अच्छे लगेंगे, अच्छे लगेंगे। दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट विद पतला लगना, जबकि दैट शुड बी द वे। अच्छा, औरतें क्या कुछ कर सकती हैं टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ एन अटैक और लाइक सेल्फ डिफेंस बिल्कुल सीखें, लेकिन साथ ही साथ इज एनीथिंग एल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक के लेडीज़ के अंदर ये होना चाहिए कि अगर आपको कोई अटैक करना चाहे, सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ होती है आपकी वॉइस, कि आपके पास कोई अटैक करने आ रहा है तो आपकी वॉइस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप उसको बोलो नो, या आप उसको रोको, कि उसको ये फील हो कि यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ दैट पर्सन। थैंक यू बिजली। तो यू शुड फील कि यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ दैट पर्सन, कि आप उसको रोक रहे हैं, नहीं करो, रोको, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स। ऊपर से वॉइस भी आपकी, आपकी वॉइस शुड बी स्ट्रांग। और उसके बाद अगर तब भी वो नहीं रोक रहा, यू नो कि दैट पर्सन हैज बैड इंटेंशंस, तो आप रेडी हो जाने चाहिए कि आपके साथ कुछ होने वाला है। ठीक है, तो तब आपका माइंड ऐसे वर्क करना चाहिए कि आपने प्रैक्टिस करा हुआ है, आपको सेल्फ डिफेंस पता है, तो आप उस वक्त आप अलर्ट हो जाओ कि अब आपके साथ कुछ होगा, यू शुड बी रेडी फॉर इट, और आप उस वक्त अपनी सेल्फ डिफेंस यूज करो। सही है, बिल्कुल ठीक है। एक कॉल है हमारे पास, जल्दी से कॉल लेते हैं आप लोगों के लिए। शाज़िया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और सबको यौम दिफा पाकिस्तान बहुत मुबारक। आपको भी, तमाम जो है शहीदों को, गाजियों को बहुत सल्यूट, बहुत उनको सलाम। और जिस तरह बता रही हूँ, ये मैं पूछना चाहूंगी कि सेल्फ डिफेंस में ज्वाइन करने के लिए क्या कोई एज है, मतलब किस तरीके से इनके उसको ज्वाइन कर सकते हैं? दूसरा, बच्चों में सेल्फ डिफेंस जो है, क्योंकि आजकल का एनवायरनमेंट इतना ज्यादा वो है कि बच्चों में सेल्फ डिफेंस हम कैसे उनको वो कहें कि वो अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सके। कुछ ऐसी चीजें जो हम बगैर ज्वाइन के घर में हम कुछ ऐसा कर सके कि वो हम उनको सेल्फ डिफेंस सिखा सके। बिल्कुल सही। ऐसी कोई 4-5 चीजें हों कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान वैसी दुनिया तक कायम रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है कि हमारी उम्र में भी हम सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं और बच्चों को भी सिखाना कितना ज़रूरी है। एंड स्कूल में अभी कैंपेन भी शुरू हो गया और कैंपेन्स पाकिस्तान में चलते हुए आ रही है कि बुलिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे हम बच्चों को कहते हैं दूसरे बच्चों से लड़ते नहीं हैं, वहाँ पे हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस आपको फिर भी आना चाहिए। किसी अगर दूसरे बच्चे ने आप पे हाथ उठाया या आपको मारा तो आपको एक तरीके से अपने आपको डिफेंस करके उनको दे देना चाहिए, सिखा देना चाहिए कि भाई ये नहीं चलेगा। बट यूजुअली आप मार्शल आर्ट्स में ये सिखाते हो कि यू शुडंट अटैक योरसेल्फ, आप डिफेंड करो। कि अगर कोई और आपको बुली कर रहा है या आपको मारने आ रहा है तो एटलीस्ट आपको डिफेंड करना आना चाहिए। कि मतलब आप ये नहीं कि आप डर के बैठ जाओ। फिर आपको किस एज तक बिजली मैं भी लर्न कर सकते हैं एक दो टेक्निक्स? आप किसी भी एज में लर्न कर सकते हो। मुझे कभी-कभी मारते नहीं है, लेकिन अभी करते हैं। एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि मुझे पता चले कि अगर बिजली ने कभी यूं किया या नसीब खान ने कभी यूं किया और आयशा ने कभी
एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे पास माहम और समीना साहिबा मौजूद हैं। दोनों से बातें हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्फ डिफेंस, किस तरीके से अपने आप को आप डिफेंड कर सकते हैं एंड करना चाहिए, बिल्कुल सीखें। डेमोन्स्ट्रेशन हमने बहुत दफ़ा दिए, तो माहम और मैं भी यही हंस रहे थे कि दो लोग देखेंगे, लेकिन अभी हमारी कॉलर ने भी कॉल किया, लोग इंटरेस्टेड हैं फिर भी जानने के लिए कि बेसिक्स क्या है, क्योंकि अब अनुषा भी सीख चुकी है और वो आपको डेमो देगी। मेरा तो बहुत ही बुरा सीन है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ डिफेंस, लेकिन मैं आपको डेमो ज़रूर दे सकती हूँ। लेकिन उम्र क्या होती है? उम्र की कोई कैद नहीं है। स्टार्टिंग जैसे बच्चा जो समझदार है 3 साल का है, 4 साल का है, उसके बाद आप एंडिंग की अगर एज की लिमिट कर रहे हैं तो आप देखिए मैंने अपने बच्चों के साथ सीखा है। ठीक है, आज भी माशाल्लाह से मतलब आपके सामने इसके साथ फिट भी हैं, और कोई लड़ने आ जाए तो उसको छोड़ना भी नहीं है, उसको छोड़ना भी नहीं है, तो उसको छोड़ना कोई फड्डा ना कर ले आपसे गलती से। चलो जी मैम, आई नो यू डन इट अ मिलियन टाइम्स बट यू डू इट वन मोर टाइम, टीच अस अ लिटिल बिट ऑफ द बेसिक्स ऑफ सेल्फ डिफेंस। और मैं ये एरिया से निकल भी सकती हूँ, आप समझा सकते हो, ये आपके कैमराज हैं आगे। निकलने नहीं देंगे हम, निकलने नहीं देंगे। चले मैं जो हूँ ना, मैं वो विक्टिम हूँ। ठीक है, आ जाते हैं, बताइए। यूजुअली सेल्फ डिफेंस ऐसा होता है कि जिसमें आपको स्टैंड करके कॉम्बैट करना होता है। उसमें जैसे कभी कभी यूजुअली होता है कि जब आप सेल्फ डिफेंस कर रहे होते हो तो आपके गले पे हाथ रख लिया जाता है, या यूजुअली लड़कियों का हाथ पकड़ लिया जाता है। उन सर्कमस्टांसेस में हम क्या कर सकते हैं? अब जैसे मेरा दोनों हाथों से या पीछे से मेरा गला पकड़ लिया, सही है, इस तरीके से किसी ने अगर आपका इसमें मेरे पास 2 टेक्निक्स हैं। वैसे तो मैं बहुत सारी यूज़ कर सकती हूँ, पर हम बेसिक्स पे चलेंगे जो यूजुअली लोग कर सकते हैं। पहली बात ये है कि सेल्फ डिफेंस में हमें फास्ट होना पड़ता है, सही है, रिफ्लेक्सेस और आपके अंदर स्पीड होनी चाहिए। अब मेरा सबसे पहले दिमाग जो इस तरफ जाएगा कि अभी मेरे पास दोनों पैर जो है वो टारगेट में है, तो मेरा बेसिक स्टेप ये होगा। ओके, दूसरा एक और टेक्निक ये हो सकती है, गले की नहीं यूं एक उससे ग्रिप करना। ओके, कंफर्टेबल हो गए, दूसरे को पता नहीं वाला है, वो इसलिए कि माँ बेटी है ना, इसको तो मार तो नहीं सकते। ओके, इसमें थोड़ी सी टेक्निक यूज होगी कि मैं अपना राइट फुट यहाँ पीछे लेके जाऊंगी। अम्मा को गिरा रही है, इतना आसान है। इसके ऊपर भी अटैक हो सकता है, गिराने के बाद भी मतलब ये मेरे पे और एक मार के फिर भागे, वो लेटा रहे 2 मिनट तक वहीं, गिराने के बाद भी मारना है कि वो बंदा उठ ना सके आपको दोबारा कुछ। ठीक है, यूजुअली लड़कियों के साथ ये होता है कि उनके ऊपर हाथ वाला तो है, हाथ वाला भी है। हाँ, ये हाथ पकड़ लिया हो तो एक तो ये कि आप ग्रिप करके यहाँ से पुल करके ये हिट होगा। दूसरा, अगर मेरा हाथ यहीं से ग्रिप हुआ, मैं टर्न करके और ये ब्रेक। अब देखिए यहाँ से ना मुझे ठीक ठाक अंदर लगी है, क्योंकि सोलो पे इसने जो शॉट मारा है। प्रेजेंस ऑफ माइंड की इतनी जरूरत होती है, क्योंकि हम टेक्निक्स तो हम जानते भी हैं, मैंने भी देख लिया है, लेकिन वही बात है कि रिफ्लेक्स और प्रेजेंस ऑफ माइंड कि उस वक्त आप नर्वस होने के बजाय कि नहीं नर्वस, ये मैंने आपसे ये कहा है ना, जब आप ये प्रॉपर सीखते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नर्वस जो आप हो रहे थे वो चीज़ नहीं होती। टेक्निक्स तो हम जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर तो हम पीछे हटेंगे ही नहीं ना। बिल्कुल ठीक है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर माहम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर समीना, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यू नो, आपको अगर कहीं हम यूट्यूब या कहीं पे फॉलो कर सकते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कराची से बाहर है, वो आपकी क्लासेस बता नहीं सकते। हमारे पास फेसबुक पेज है हमारा, ताइज जिम एंड हेल्थ क्लब के नाम से। उधर हम लोग सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स और फिटनेस एक्सरसाइजेज, ये सारी चीज़ें हम लोग उधर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जो लोग इंस्टीट्यूट जाके नहीं सीख सकते वो ऑब्वियसली हमारा पेज फॉलो कर सकते हैं और उधर आप वीडियोस देख सकते हैं और आपको बेसिक्स पता लग जाएगा। इंस्टीट्यूट में आए तो वो ज्यादा बेस्ट। चले जी, वो तो है, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन वक्त कम है अनुषा के पास, वरना तो हमने बहुत सारे औजार लेकर आए थे, तो हमने यहाँ से छलांगे लगानी थी, अब 1-2 पौधे तोड़ने थे, 2-3 प्लेटें दूसरे के मुंह पे मारनी थी, लेकिन टाइम कम है हमारा। ठीक है जी, अगली दफा जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर अगेन, गॉड ब्लेस यू गाइस। चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, आते हैं ब्रेक के बाद और थोड़ी सी मौसीकी की तरफ जाएंगे। चलते हैं। जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। डिफेंस डे के बारे में आज बहुत सारी बातें हो रही हैं, कुछ मिली नगमे जो हैं हमारे जितने क्लासिक रह चुके हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, तो हमने सोचा थोड़ी सी मौसीकी भी होनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए टू ऑल दोस पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर अस, फॉर आवर फ्यूचर एंड फॉर अ ग्रेटर पाकिस्तान। हमारी जिम्मेदारी ये है अब, जैसे कि मैंने पहले कहा था, टू बी बेटर सिटीजन, टू बी बेटर पाकिस्तानीज, कि जितने लोगों ने अपनी जान कुर्बान की इस मुल्क के लिए, उनकी जो सैक्रिफाइसेस हैं वो ज़ाया ना हो, कि उनको जब ऊपर से हमें देख रहे हो तो उनको लगे कि हमने ये सही काम किया फॉर अ कंट्री।
वी हैव गॉट गुड सिटीजन्स, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स जो अपने मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहे हैं. सो इट वाज वर्थ इट ऑल. ठीक है जी, आपकी मुलाकात करवाते हैं. 3 वेरी यंग, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी गुड लुकिंग पीपल एक्चुअली. एक बैंड है हमारे पास, शजर बैंड. सबसे पहले तो यसाल जहरा से मुलाकात करवाना चाहूँगी. हेलो, क्या हाल है? एंड वेरी प्रीटी. एंड इन दोनों से कहाँ मुलाकात हुई आपकी? अच्छी खासी आप मजाक कर रही हूँ. तो वेयर डिड यू मीट? बैंड कैसे बना? शर्जील का बैंड है. और अच्छा, शर्जील का बैंड. तो शर्जील से बात करते हैं. शर्जील, आपको यसाल कहाँ से मिली? तो हम लोग एक मतलब म्यूजिशियंस काफ़ी हैंग अराउंड करते रहते हैं यूजुअली. तो हम लोग एक बैंड में साथ बजाते थे, कॉल्ड साउंड्स ऑफ कराची. तो वहाँ से हमें No wonder I'm like, where have I seen these guys? Yeah. That's right. साथ ही साथ हमारे पास जहांगीर हाशमी भी हैं जो गिटारिस्ट हैं. आप कैसे हैं? ठीक ठाक. तो आप भी साउंड्स ऑफ कराची में थे? नहीं, हम लोगों ने, मेरा और शर्जील का बैंड था शजर, हम लोगों ने फॉर्म किया था आई गेस इन 2 साल पहले. 2 साल पहले 2-3 साल पहले कि वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंटल बैंड था. तो हम लोगों ने, तो शर्जील का कहानी में ट्विस्ट होनी चाहिए. हाँ, कहानी में ट्विस्ट होना चाहिए. डिफरेंट आर्टिस्ट को फीचर करवाना चाहिए. अच्छा, तो आप फीचर कर रही हैं? परमानेंट बैंड मेंबर हैं? अभी के लिए तो परमानेंट है. तो परमानेंट फीचर है. जब तक उसका दिल लगा हुआ है बैंड में तब तक परमानेंट. बस व्हाई नॉट. ठीक है जी. तो आज का पर्पस ही है कि वी आर हियर टू सेलिब्रेट एंड कमेमोरेट 6 सितंबर. अब 1-2 चीज़ें अगर मैं आपसे पूछूं तो उसके बाद हम आपकी मौसीकी की तरफ चलते हैं कि व्हाट इंस्पायर्स योर म्यूजिक स्टाइल? क्या चीज़ आप लोगों को इंस्पायर करती है? किस किस्म का म्यूजिक? गुड म्यूजिक ऑलवेज इंस्पायर्स अस टू डू म्यूजिक. दैट्स अ गुड आंसर एक्चुअली. क्योंकि मुझे लोग पूछे आप पॉप है या रॉक है या देखिए अच्छा लगे कानों को तो अच्छा म्यूजिक है. बिल्कुल, मज़ा आ रहा है तो फिर मज़ा आ रहा है. एंड कोई फेवरेट बैंड्स आपके पाकिस्तानी? हाँ, आई गेस एक फेवरेट बैंड है मेरा पाकिस्तानी, मिकाल हसन, मेजर और जहांगीर को दोनों को बहुत पसंद है. एंड ऑफ कोर्स साउंड्स ऑफ कराची. दे ग्रेट. स्ट्रिंग्स ऑल टाइम फेवरेट. ठीक है, लड़कियों के लिए तो वो ज़रूरी है उनकी लिस्ट में कहीं ना कहीं. ठीक है, ब्रेक लेते हैं. आपकी मुलाकात करवा दी है हमने आपको इन 3 खूबसूरत नौजवान पाकिस्तानियों से. वापस आएंगे तो इनके गाने भी सुनेंगे. हमारी जिंदगी क्या है, हमारी जिंदगी क्या है, शुरू-ए ज़ात के खातिर बस एक आज़माइश है. हमारी लर्ज़िशें हमको सिखाती है, नई राहें दिखाती है. हमारी इंतहाई शान क्या है, हमारे हर गुजारा पहचानेगी. हमारे सामने मंजिल निशा है, नई सुबह हमें भी जान लेगी. वफा के राग भर दे, हमारी आ गई हमको बताती है, नई शाम जगाती है. हमारी इब्तिदाई शान क्या है, हमारे हर गुजारा पहचानेगी. सामने मंजिल निशा है, हमारे सुबह हमको ही जानेगी.
Fantastic, fantastic. I really couldn't hear Jhangi, लेकिन yeah, that was good. Well, I could hear you, so that's great. मुझे आवाज़ आ गई थी, and this was very nicely done. Thank you. Good for you. We did this last night. Yeah, because हमने मिली नगमा पहले कभी नहीं किया apparently. I'm not even sure if this is a मिली नगमा. नहीं ठीक है, था मिली नगमा, इसने अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ जरूर लिखा हुआ था, तो prepared that. मिली नगमा तो नहीं कहेंगे, पर चलो patriotic song तो है ही है. Patriotic song तो है. What about some originals जो हम भी चाहेंगे? लेकिन उससे पहले 2-3 बात जरूर कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि then we can end on that note कि जहाँ पे you know. But as young Pakistanis, where do you see Pakistan going today? कहाँ देखना चाहोगे अपने मुल्क को in the next 5 years? अच्छा सोचें और अच्छा करें और म्यूजिक आगे जाने दें प्लीज. म्यूजिक को आगे जाने दें, बिल्कुल. ये शर्जील तुम भी ये चाहोगे? हाँ जी, of course. और जहांगीर क्या चाहोगे भाई पाकिस्तान से 5-6 साल का अगर प्लान? यही चाहूँगा कि हमारे कल्चर जो है थोड़ा सा वो नहीं देता इजाज़त म्यूज़िक का, लेकिन एक्सेप्टेंस हो थोड़ी सी कि मतलब कि कोई एक चीज़ अगर कोई आर्टिस्ट करना चाह रहा है या कर रहा है तो वो आप इस तरीके से वो नहीं कह सकते कोई हराम है बिल्कुल, या उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है इसमें. सही है जी. हाँ, थोड़ा ओपन अब हो रहा है, अब हो रहा है. आई थिंक वी सीइंग दैट चेंज बैक कमिंग इन अगेन. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. एक बार फिर 6 सितंबर सिर्फ वो दिन नहीं है जहाँ पे आप परेड्स देख रहे हों या हमारे शोज़ देख रहे हों. ज़रा किताबें खोलें, पढ़ें, रीड अ लिटिल अबाउट द हिस्ट्री एंड व्हाई टुडे इज 6 सितंबर फॉर पाकिस्तानीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें. हैव अ ग्रेट डे. एंड करेंगे इनके किसी एक ओरिजिनल नंबर के साथ जो इन्होंने पहले भी परफॉर्म किया हो, और इसी के साथ आज के इस सेशन का अख्ताम करेंगे. करिए आगाज़ करने जा रहे हैं, नहीं ख़त्म करने जा रहे हैं. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, हैव अ गुड डे. चले जिनको गवाए वो भी जिंदा थे कभी.